अस्सलामुअलैकुम। हाँ जी, मैं मोहम्मद शहजाद अरशद। चलें जी, आज की हम वीडियो शुरू करते हैं और थोड़ा सा मैं आपको विज़िट करवाता हूँ अगेन। देखें तो हमारा जो पेयर नंबर 1 है वही 4 बच्चों के साथ, अभी तक 4 उसके बच्चे हैं और चारों बच्चे बड़े हेल्दी और कह लें कि फुल ग्रोइंग के अंदर हैं। बेंगलाइस, जिनका आपको स्टोरी पिछली वीडियो में बता दी होगी मैंने, तो आपने देखा होगा अगर जिन दोस्तों ने बेंगलाइस के बारे में क्या हुआ इस पेयर 2 के साथ, तो अगर स्टोरी नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। तो इनका भी एक बेबी है, आप वेट करेंगे उस बेबी का बाहर आने तक, और जब वो आ जाएगा तो फिर ये दोबारा एग्स ले करेंगी। तो होपफुली दिस सेकंड टाइम हमारे पास और ज़्यादा कह लें कि बेबी आएंगे, ठीक है। और ये भी जब बेबी बाहर आ जाएंगे तो ये भी हमें कह लें कि और प्रोटेक्शन देंगे, क्योंकि ये पेड़ बहुत ही अच्छा है और मुझे ये दोनों बहुत ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि इन्होंने 4 अंडे दिए थे और चारों के चारों आप कह लें कि फर्टाइल थे और चारों में से बेबी निकले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद हमारा पेड़ नंबर 3 कह लें, अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं है इस पेड़ की। स्टिल ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हम अपना नेस्टिंग बॉक्स के ऊपर करें या नेस्टिंग इसके अंदर करें बॉक्स में, क्योंकि लास्ट टाइम भी इन्होंने कह लें कि कोई ख़ास उस तरीके से नहीं दिया, कह लें कि प्रोग्रेस अभी तक इनसे मायूसी है। लेकिन मायूस नहीं होना चाहिए, होपफुली इंशाल्लाह ये भी जो है ना वो एगलेस करेंगे। कुछ पेयर्स होते हैं आपके जिनको आप समझ रहे होते हैं कि यार फुल अडल्ट हैं, फुल बड़े हैं, लेकिन कह लें कि वो रेडी हैं ब्रीड के लिए, लेकिन वो टाइम ले जाते हैं कुछ चीज़ों पे। और नेस्टिंग मटेरियल मैंने दिया हुआ है, इन्होंने कुछ नेस्टिंग मटेरियल ऊपर लगाया, आप देख सकते हैं बॉक्स के, और कुछ जो है वो नीचे है। ये पेड़ भी बहुत अच्छा निकला है। शुरू में आपने स्टोरी मैंने आपके साथ शेयर की थी, जो फीमेल थोड़ी बड़ी थी और जो मेल है वो थोड़ा सा कह लें कि छोटा एज में छोटा था, तो ये बहुत मारती थी, लेकिन बाद में सेट हो गया, पेयर बन गया। तो सेटलमेंट के बाद इन्होंने क्रॉसिंग की और फिर इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह आज सुबह मैंने बॉक्स से देखा तो इनके 3 अंडे हैं, वो मैं आप लोगों से अभी शेयर करूंगा थोड़ी देर बाद। उसके बाद हम पेयर नंबर 5 की तरफ जाएं, तो पेयर नंबर 5 भी अच्छा है, क्योंकि ये कह लें कि अभी तक इन्होंने नेस्टिंग स्टार्ट कर दी है। कुछ ये मटेरियल लेके गए हैं अंदर, ठीक है, उसके बॉक्स के अंदर, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी बॉक्स के अंदर ही कह लें कि नेस्टिंग कर रहे हैं। उसके बाद ये पेयर नंबर 6, इन्होंने बॉक्स की बजाय आप देखें तो नेस्टिंग जो है बॉक्स के ऊपर की है, और मैं नहीं छेड़ूंगा। कुछ पेयर्स हैं अगर वो नेस्ट के ऊपर करना चाहते हैं, अपना पूरा नेस्टिंग का बनाना चाहते हैं, तो मैं अभी नहीं डिस्टर्ब नहीं करूँगा ये। लेकिन मेल जो है कह लें कि वो मेल जो है वो इंटरेस्टेड है बॉक्स के अंदर, अभी भी वो आता जाता है, देखें आपके सामने, तो काफ़ी वो उसके अंदर एक्साइटेड है। तो ये वाला चक्कर है इस पेयर 6 के साथ। उसके बाद आ जाएं तो एक और खुशखबरी कि मैंने फॉर्म्स को थोड़ा और इंक्रीज़ किया। ये मास्टर केज क्या लें कि 8 खानों वाला, ये मैं अभी लेके आया हूँ और 1-2 दिन हुए, सोचा आप लोगों से शेयर करूँ। तो 8 केजेस हैं इसके अंदर, 1 2 3 4 5 और 6। और मज़े की बात है, केज बहुत ही प्यारा है और लेंथ भी अगर इसकी देखें इस केज की तो 2 बाय 2 का है, इसका मे बी 3 बाय 2.5 का समथिंग, तो काफ़ी बड़ी स्पेस है इनके लिए। तो मैंने क्या किया सर, उसके बाद जनाब ये हमारे जो 6 पेयर थे वो तो छोटे में लगे हुए हैं 6 पेयर्स, तो इन 6 पेयर्स को मैंने ऐसे इधर ही रहने दिया, क्योंकि इनका ब्रीडिंग इधर ही स्टार्ट है, मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगा। तो ये वाला पेयर तो आई लव दिस कि 4 अंडों में से 4 बच्चे हैं। उसके बाद मैं 3 पेयर और लेके आया हूँ ये, लेकिन ये पट्ठे थे, पूरे अडल्ट नहीं है। ये ब्लैक चिक्स का मेल और ब्लैक चिक्स की फीमेल, ये तीनों पट्ठे कह लेंगे, तीनों जोड़े मेरा भाई है उनके फॉर्म से मैं लेके आया हूँ, तो कह लें कि वहाँ पे बिल्कुल पट्ठे थे। तो फर्स्ट टाइम ये ब्रीड करेंगे, तो अभी तक मैंने बॉक्स नहीं लगाया, तो 1-2 रोज़ में हम लोग बॉक्स भी लगा देंगे। तो आप कह लें कि ये हमारा पेयर नंबर 7 हो जाएगा ब्लैक चिक्स के साथ, मेल और फीमेल दोनों ही ब्लैक चिक्स हैं।
तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं क्योंकि इनका पहला दिन है आज इधर। तो उसके साथ फिर आ जाएं तो हमारा पेयर नंबर 8, जिसके अंदर हमारा रेड चिक्स मेल है और कह लें कि वाइट जो है वो पाई में हमारी फीमेल है। ये भी पट्ठे हैं, तो ये दोनों इनका भी बॉक्स हम लगाएंगे। अभी बॉक्स मैंने लगा रहा है 1-2 दिन, ताकि ये फेमिलियर हो जाए केज के साथ, तो उसके बाद फिर लगाएंगे। तो उसके साथ फिर नीचे चले जाएं तो पेयर नंबर 9, और ये पेयर नंबर 9 में आप कह लें कि वो भी रेड चिक्स के साथ मेल और वाइट में पाइड फीमेल है। तो ये तीनों जो है नए जो है ना ये पट्ठे हैं, ताकि मैं पट्ठे इसलिए प्रेफर कर रहा हूँ कि ये फर्स्ट टाइम ब्रीड यहाँ से करेंगे तो एटलीस्ट 2-3 साल मैक्सिमम होता है फिंच का टाइम, तो आपको पता ही है ब्रीडिंग का। तो ये है कि उस वक्त तक ये यहाँ पे कह लें कि सारी ब्रीड इधर ही करेंगी। तो मैं कोशिश करूँगा कि अपनी ब्रीड में से जो जितने चिक्स बच्चे निकलते हैं उनको पट्ठे बनाकर फिर उनके ब्रीडर पेयर बना के तो उन्हें कैरी करें। तो ये वाला फिर हमारा खाना आगे खाली है, कुछ खाने खाली हैं। तो इस तरह जी हमने अपना फार्म को थोड़ा वसअत दी है, इसको बढ़ाया है ताकि हमारे पास प्रोडक्शन जो है वो क्वांटिटी में थोड़ी सी ज़्यादा हो। तो फ़िलहाल अभी तो 3 ही पेयर हैं 9 में से जिन्होंने ब्रीडिंग की है। कह लें कि एक बेंगलाई है, उनके साथ कह लें बैड लक हो गई, और फिर हमारा ये पेयर, इसके 4 बच्चे हैं। इंशाल्लाह मैं आपकी प्रोग्रेस बच्चों की जो है सारी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, मे बी टुमारो और नेक्स्ट टुमारो, कि कल या परसों इसका बच्चों की प्रोग्रेस और उनकी कह लें कि मूवी आपके साथ शेयर करूँगा। तो बाकी बेंगलाइज के पास एक बच्चा है, जब तक वो इसको ग्रो करवा के फीडिंग करवा रही हैं तो बाहर नहीं आता। तो 5 बच्चे ये हम लोग अपनी कॉलोनी के अंदर दूसरी छोटी कॉलोनी में डाल देंगे, ताकि जब वो सेल्फ फीडिंग पे आ जाएंगे, खुद खाना शुरू कर देंगे, तो हम उनको उधर फिर लगा देंगे। तो उसके अलावा कह लें कि हमारा अगला जो है टास्क वो यही है कि मैं इन तीनों जो हमारे ये पेयर हैं इनको ब्रीडिंग फैसिलिटी सारी देंगे हम लोग, ताकि ये अपनी ब्रीडिंग जो है ना वो स्टार्ट कर दें, और फिर कह लें कि हमारे पास ये 3 अच्छे ब्रीडर हों। तो ये मुझे पसंद है, ये ब्लैक चिक वाला, मेल फीमेल दोनों ही ब्लैक चिक थे, तो भाई से बड़ी मुश्किल से लेके आया हूँ। ये अच्छा पेयर बनेगा। अभी तो फ़िलहाल आपस में फ़ाइट ही कर रहे हैं, मेल मार रहा है फीमेल को, और देखें ये तो नॉर्मल होता है 1-2 दिन में, जैसे बॉक्स लगेगा और ये चीज़ें आएंगी तो थोड़ा सा वो ठीक हो जाएंगे। बाकी फुल हैं, कुछ कह लें कि फीडर्स अपने गिरा रहे हैं, अपने कह लें कि चलें जी, आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। और जिन दोस्तों ने जो न्यू है मेरे चैनल पर, गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को भी क्लिक कर लें, ताकि आने वाली सब वीडियो से आप लोगों को मैं आगाह कर सकूं और आपके लिए भी इंफॉर्मेशन और मुझे भी सीखने के लिए और मिले। तो आपकी जो सजेशंस हैं अगर वो आप कमेंट्स में मुझे बताएंगे और थोड़ा तो ज़रा मेरे लिए बेहतर होगा कि और हम लोग उसको फिगर आउट कर सकें। ठीक है जी, चलें आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।